एक सुबह जब सूरज की किरणें बर्फ पर सुनहरे रंग बिखेर रही थीं, शेरू और टिक्कू को एक अजीब सी गंध मिली, खून की गंध। वो भागे दौड़ते हुए गंध के पीछे पहुंचे और वहां था एक जवान हिरण जिसकी टांग में गहरा घाव था। शेरू की आंखें चौड़ी हो गईं। इंसानों ने उसे फंसाया था, लेकिन वो बच निकला। हमें इसे छोड़ना नहीं चाहिए। शेरू ने कुछ नहीं कहा, बस अपने मुंह से बर्फ उठाकर उसके जख्म पर लगाया। उस दिन शेरू ने पहली बार किसी की जान बचाई। शेरू और टिक्कू ने उस घायल हिरण को एक छोटी गुफा में छिपा लिया। फिर टिक्कू ने जंगल में फैलकर दूसरों को खबर दी। धीरे धीरे एक एक जानवर आने लगा। कोई डर के मारे कांप रहा था, कोई गुस्से से भरा था, कोई उम्मीद में देख रहा था। हमें एक होना होगा। अगर हम साथ खड़े हुए तो कोई इंसान हमें मिटा नहीं सकेगा। शेरू ने जंगल के हर जीव को एक खास काम दिया। गिलहरियों को सतर्कता सिखाई, खरगोशों को तेजी से इधर उधर भागने की ट्रेनिंग, भालू को नेतृत्व में रखा और टिक्कू हमेशा रणनीति का मास्टर था। वो एक सेना बना रहे थे, पर हथियार नहीं थे, सिर्फ एकता, चालाकी और हिम्मत। उस रात जब सब सो रहे थे, शेरू दूर एक पहाड़ी पर बैठा था। उसके हाथ में वही लकड़ी की माला थी, मां की आखिरी निशानी। मां, आपने कहा था मैं सूरज बनूंगा। आज मैं सबकी रोशनी बनने की कोशिश कर रहा हूं। उसके चेहरे पर आंसू नहीं थे, लेकिन आंखों में आग थी। कुछ दिनों बाद वो फिर आए, लेकिन इस बार वो खाली हाथ नहीं थे। उनके पास थे ट्रैप्स, आग, गोलियां और सबसे खतरनाक लोभ। पर उन्हें नहीं पता था, इस बार जंगल तैयार था। शाम का समय था। जंगल की शांति को चीरती हुई तेज आवाजें आईं। गाड़ियां, ट्रैप, धुआं, गोलियां। जानवरों में अफरा तफरी मच गई। टिक्कू शुरू हो गया। शेरू ने आसमान की ओर देखा। बादल गहरे हो चुके थे, जैसे खुद जंगल भी आंसू छिपा रहा हो। एक एक जानवर इंसानों के ट्रैप में फंसता गया। गिलहरियां बेहोश, खरगोश घायल, यहां तक कि भालू तक को बेहोश कर दिया गया। शेरू, अगर हम अभी नहीं लड़े तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। शेरू की आवाज कांप रही थी, पर उसके भीतर कुछ टूट गया था, या शायद जाग गया था। शेरू और टिक्कू ने मिलकर योजना बनाई। खरगोशों ने इंसानों को दूसरी ओर दौड़ाया। गिलहरियों ने ट्रैप्स की रस्सियां काट दी। टिक्कू ने गाड़ियों के नीचे पत्ते जलाकर धुआं भर दिया। और शेरू ने सीधा हमला किया। उसने पहली बार दहाड़ मारी। जंगल ने उसकी आवाज सुनी। अचानक शेरू का सामना उस इंसान से हुआ जिसने उसकी मां को मारा था। वही आंखें, वही बंदूक। हंटर, तू फिर से आया है। अब की बार कोई मां नहीं है, लेकिन एक बेटा जरूर है। शेरू ने डर को पीछे फेंक दिया। शिकारी ने गोली चलाई। शेरू बच गया। टिक्कू पीछे से कूदा। शेरू ने पंजा मारा। बंदूक गिर गई। इंसान थक चुके थे। जानवर अब डर नहीं रहे थे। एक भेड़िया, एक लोमड़ी, कुछ खरगोश, कुछ गिलहरियां और एक जंगली परिवार जो अब समझ चुका था एकता में जान है। इंसान पीछे हटे, गाड़ियां मुड़ी, जंगल फिर से शांत हो गया। शेरू अब बच्चा नहीं था। उसने सिर्फ अपने लिए नहीं, पूरे जंगल के लिए लड़ा। वो अब एक प्रतीक बन चुका था, एक रक्षक, एक योद्धा, एक नेता। शेरू, मां, मैंने वादा निभाया। सूरज निकला, जंगल मुस्कुराया और हवा में गूंजी एक शांत सी गर्जना। शेरू, जंगल का आखिरी रक्षक।